जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है रोजगार सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में। इस चैनल पर साइंस का कंसेप्ट का क्लास क्लियर किया जाता है और आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आप लोग के एग्जाम में। साइंस का पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइंस का पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में जो है डीएनए आरएनए को कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में जो है हम लोग क्रोमोजोम, न्यूक्लियस और डीएनए और जीन का फंक्शन देखे थे, और इस वीडियो में डीएनए आरएनए का फंक्शन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। चलिए देखते हैं। डीएनए जो होता है, हम पहले पार्ट में बताए थे क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीएनए का डीऑक्सीबोराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, जो होता है डबल हेलिक्स होता है। मतलब कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। और वही आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब सिंगल हेलिक्स से बना हुआ है। मतलब इसमें हेलिक्स उलिक्स कोई भी डबल नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स के रहता है। डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर शुगर रहता है, शुगर होते हैं तो वो कौन रहता है, तो डी ऑक्सीबोराइबो न्यूक्लिक क्या होता है, डाई ऑक्सोराइबो होता है। मतलब डाई ऑक्सोराइबो हो जाता है। और वही आरएनए के अंदर हो जाता है सिर्फ राइबोज। और डीएनए के अंदर मतलब डाई राइबोज, और आरएनए के अंदर सिर्फ राइबोज शुगर होता है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो होता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है आरएनए के अंदर। और क्या, नाइट्रोजन बेस अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन बेस कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन है, तो जो डीएनए के अंदर, जैसे ये डबल हेलिक्स देख रहे हैं, तो ये जो डीएनए और आरएनए है, तो ये जो डबल हेलिक्स देख रहे हैं ऐसे करके, जो डबल हेलिक्स है, और इसके अंदर जो ये जो है यही है नाइट्रोजन बेस, जिसको बोले नाइट्रोजन बेस बोलाता है। यही जो है तो जो नाइट्रोजन बेस जो है 4 बेस होता है। कौन कौन, तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन होता है। जो ग्यूनिन होता है जो डीएनए में पाया जाता है। और आरएनए में एक चीज़ अलग हो जाता है, यूरासिल अलग हो जाता है। जो एडेनिन, जैसे एस एडिनोट को थाइमिन टी से, जैसे एडोनिन है और थाइमिन है, जो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अभी थाइमिन एडोनिन, फिर है साइटोसिन से ज्यूनिन, इसी तरह कनेक्ट रहता है जो डीएनए में रहता है। अगर आरएनए में हो जाता है तो सिर्फ जहाँ देख रहे हैं थाइमिन जो होता है वहाँ पर ही जो कनेक्ट हो जाता है क्या चीज़ से, तो यूरासिल से जो है कनेक्ट हो जाता है। तो आरएनए में जो है तो 4 होता है, और आरएनए और डीएनए में भी 4 होता है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डीएनए में जो होता है एक थाइमिन जो होता है और इसमें वही जो होता है थाइमिन का जगह ले लेता है, यूरासिल लेता है। ठीक है। और डीएनए का फंक्शन क्या चीज़ है, डीएनए का अगले पार्ट में जैसे हम बताए थे कि जैसे किसी का भी जैसे बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है कि आँख दो को होगा, कान का पोजीशन, मतलब कान कहाँ पर रहेगा, मुंह का पोजीशन कहाँ होगा, तो वो जो है डीएनए जो होता है आइडेंटिफाई पहचानता है और शरीर का निर्माण करता है। और डीएनए ये भी पहचानता है कि जैसे हम लोग का लंगड़ा लूल्हा नहीं पैदा होना चाहिए, तो वो पूरा आइडेंटिफाई पहचानता है। डीएनए एक और फंक्शन देता है कि हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन से ना गुण जो होता है, जैसे गार्जियन से, जैसे माता पिता से कुछ गुण मैच करता है। कैसे, हम लोग के आने वाले बच्चे में जो होता है गुण मैच करता है। और डीएनए एक और फंक्शन क्या करता है कि अगर किसी का नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि किसी कोई ऐसा बीमारी है कि जो नेक्स्ट पूर्वजों से चलता आ रहा है, तो वो भी क्या होता है, डीएनए क्या करता है, वो लेके चलाता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में। तो डीएनए करता है। तो आप लोग समझ गए कि डीएनए आरएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है, जैसे हम बताए थे, और आरएनए प्रोटीन साइंथिस करता है, प्रोटीन बनाता है और ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैसेज ट्रांसफ़र करता है। आरएनए जो होता है, एक होता है एमआरएनए, आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। जो ये स्मॉल एम है, इसका मतलब होता है मैसेज मतलब होता है कि जैसे हम लोग का शरीर के अंदर जो प्रोटीन का कमी होता है ना, तो एमआरएनए क्या होता है, मैसेज पहुंचाता है हम लोग के ब्रेन में कि प्रोटीन की कमी हो गई है। तो हम लोग का प्रोटीन की कमी का जो होता है हम लोग के शरीर में पहुंचाने का काम करता है कि एमआरएनए पहुंचाता है ब्रेन पास कि हम लोग को प्रोटीन की कमी हो गई है। फिर क्या करता है, आरआरएनए क्या करता है, नीड मतलब जो ज़रूरत जो होता है ना उसका पूरा करता है। ठीक, कि हाँ किस चीज़ पार्ट पे ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो एमआरएनए पहुंचाएगा मैसेज। कौन, एमआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, ज़रूरत मतलब देखता है कि यहाँ पार्ट पे ज़रूरत है। लेकिन उसका बाद टीआरएनए क्या करता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है।
mRNA मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन पास कि प्रोटीन का कमी है, और उसके बाद rRNA क्या करता है कि ज़रूरत देखता है कौन कौन पार्ट्स में जो है प्रोटीन का ज़रूरत है, और उसका tRNA क्या करता है ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। जो rRNA है, यही जो rRNA फर्दर पार्ट में टूटता है 70S जो प्रोटीन बनाता है, एक 80S का जो प्रोटीन होता है जो हम लोग में होता है, ह्यूमन्स बींग में होता है, और जो 70S जो होता है वो बैक्टीरिया में, जीवाणु में, वायरस में जो होता है। ये जो फर्दर 50S और 30S मतलब 50S और 30S में टूटता है, और जो 80S जो है वो 60S और 40S में टूटता है। rRNA ही आगे जाके टूटता है। जैसे DNA जो होता है मोर स्टेबल होता है, जो डबल स्टैंडर्ड से होता है। दोहरी क्या होता है, तो दोहरी झिल्ली होता है। RNA जो होता है इसमें जो होता है जल्दी टूट सकता है, RNA जो जल्दी टूट जाता है। और जहाँ लोकेशन मतलब कहाँ RNA कहाँ DNA रहता है, तो देखते हैं DNA जो होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो इक्यूरेटिक सेल है। अगर इक्यूरेटिक सेल नहीं जाना होंगे तो देख लीजिएगा, पार्ट 1 में हम बता चुके थे तो इक्यूरेटिक सेल क्या है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। और RNA जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि DNA न्यूक्लियस के अलावा और किस जगह पर पाया जाता है, तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एक हो जाता है प्लास्टिड्स में पाया जाता है। ठीक, दो जगह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी जो होता है DNA पाया जाता है। और RNA कहाँ, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ये था कंप्लीट नॉलेज DNA और RNA का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए सिलेक्शन विथ यूथ कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।